नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 खबर महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों फिर से हलचल देखने को मिल रही है। एनसीपी नेता अजित पवार को लेकर चर्चा जोरों पर थी कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, लेकिन आज अजित पवार ने खुद सामने आकर इस बात का खंडन कर दिया है। उन्होंने कहा कि एनसीपी में मैं हूं और रहूंगा। इस बयान के साथ ही अजित पवार के बीजेपी में जाने की अटकलों पर विराम लग गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता अजित पवार ने आज मीडिया पर बिना किसी कारण के अफवाहें फैलाने का आरोप लगाते हुए इस बात से इनकार कर दिया है कि वह अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में जाने की योजना बना रहे हैं। पवार ने एनसीपी और महाराष्ट्र की विपक्षी गठबंधन में दरार की बात करते हुए कहा कि किसी भी अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है और मैं एनसीपी के साथ हूं और एनसीपी के साथ रहूंगा। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,633 नए मामले मिले हैं। जहां नए मामलों में कमी आई, वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार सुबह तक देश में कोरोना के 61,233 मरीज सामने आए हैं। देश भर के लिए यह राहत की खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 11 लोग की संक्रमण से मौत हुई है। देश में अब तक कोरोना की चपेट में आने वालों की कुल संख्या 4,38,34,898 हो गई है। वहीं इससे मरने वालों की संख्या 5,31,192 पहुंच गई है। सबसे ज़्यादा 4 मौतें दिल्ली में हुई है। वहीं हरियाणा, कर्नाटक और पंजाब में एक एक व्यक्ति की कोरोना से जान गई। मृतकों की संख्या में केरल की तरफ से भी 4 मौतों का इजाफा किया। देश में फिलहाल दैनिक संक्रमण की दर 0.14% दर्ज किया गया है। वहीं मरीजों के ठीक होने की दर 98.68% है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की उपराजधानी की, जहां महा मेट्रो के द्वारा संचालित नागपुर मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत मेट्रो यात्रा के लिए यात्रियों को किराए में विविध प्रकार की छूट दी जा रही है। विद्यार्थी, नौकरी पेशा, बिक्री का काम करने वाले व्यवसायियों तथा परिवार सहित मेट्रो में अवकाश के दिन सफर करने वाले यात्रियों को महा मेट्रो की ओर से किराए में छूट दी जा रही है। महा मेट्रो ने किराए में रियायत देने के लिए सभी वर्ग का विशेष तौर पर ध्यान रखा है। स्पेयर पार्ट्स के व्यवसाय से जुड़े मेट्रो यात्री इतवारी निवासी श्री विनोद पवार ने मेट्रो द्वारा डेली पास जारी करने के प्रति महा मेट्रो का आभार व्यक्त किया है। पवार ने कहा कि उन्हें प्रतिदिन शहर में स्पेयर पार्ट्स के व्यवसाय के लिए घूमना पड़ता है। बाइक चलाने में खर्च के साथ ही मानसिक और शारीरिक थकावट होती थी। मेट्रो का डेली पास 100 रुपये का लेकर वे शहर में मेट्रो से यात्रा करते हैं। मेट्रो मार्ग के करीब ही स्पेयर पार्ट्स के मार्केट बने हैं। मेट्रो यात्रा से आराम मिलने के साथ ही आर्थिक रूप से बचत भी होती है, साथ ही कामकाज में भी वृद्धि होती है। शांति नगर निवासी श्री नीलेश माटे प्रतिष्ठान के कार्यबल दिन भर शहर में घूमकर ऑर्डर बुक और वसूली का काम करते हैं। वे 100 रुपये मूल्य का डेली पास लेकर मेट्रो में सफर कर सेंट्रल एवेन्यू, गड्डी गोदाम, सदर, कबड्डी चौक, इंदौरा, मनीष नगर, ICI चौक, हिंगड़ा मार्ग पहुंचते हैं। श्री माटे ने कहा कि सेल्स के कामकाज से जुड़े लोगों के लिए डेली पास की सुविधा सबसे बेहतर है। शहर के अन्य परिवहन संसाधनों में मेट्रो का सफ़र सबसे बेहतर, सुरक्षित और आरामदेह है। उन्होंने सेल्स लाइन से जुड़े लोगों का महा मेट्रो द्वारा उपलब्ध कराई जा रही डेली पास सुविधा का लाभ लेने का आह्वान किया है। मुंबई के कांदिवली पुलिस ने लालजी पाड़ा 90 फीट रोड तृतीयपंथी पर धारदार हथियार से हमला कर जान से मारने की कोशिश की। इस मामले में एक आरोपी को आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया। मामला 12 अप्रैल का है, जब रोज की तरह मालवणी की रहने वाली तृतीयपंथी रीना शेख दुकान वालों से पैसे मांग रही थी। लालाजी पाड़ा 90 फीट रोड पर नारियल पानी की दुकान चलाने वाले भगवत प्रदुमन चौहान किन्नर ने पैसे मांगे, जिस पर दुकान वालों ने उसे 2 रुपए दिए और किन्नर ने 5 रुपए मांगे, जिस पर किन्नर दुकान वालों से बहस करने लगी और तालियां बजाने लगी, जिस पर गुस्सा होकर दुकान वालों ने किन्नर पर दुकान पर रखे कोयते से रीना शेख किन्नर पर हमला कर दिया, जिससे किन्नर पर हाथ और सर पर गंभीर चोटें आई हैं। जिसके बाद स्थानीयों ने किन्नर को नज़दीकी ऑस्कर हॉस्पिटल में भर्ती कराया। हालात गंभीर होने पर रीना शेख को केम हॉस्पिटल भेज दिया गया।
कांदिवली पुलिस ने 307 का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस ने तांत्रिक विश्लेषण करने पर आरोपी अपने मामा के घर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में रहने का पता चला। पुलिस ने कई टीम बनाकर आरोपी भगत प्रद्युमन चौहान को देवगांव आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। आगे की जांच कांदिवली पुलिस कर रही है। बुधवारी 12/4/23 रोजी सकाळी 10 वाजता 90 फूट रोड लालजीपाडा येथे रीना शेख तृतीयपंथी महिला बस्ती मागत असताना इसम आहे त्याच्याकडे बस्ती मागत असताना नारळवाला आणि तिच्यामध्ये बाचाबाची झाली। त्यामुळे दोघांमध्ये बाचाबाची आणि शिवीगाळ झाली आणि जरा त्याच्याकडे नारळ कापण्याचा जो कोयता होता तो त्यांनी रीना शेखच्या मानेवरती आणि हातावरती वार केले। ती जखमी झाल्याने तिला तेथील लोकांनी तिला ऑस्कर हॉस्पिटलमध्ये उपचाराकरता घेऊन गेले। ऑस्कर हॉस्पिटलमध्ये उपचार करून परत तिला आंबेडकर हॉस्पिटल येथे औषधोपचाराकरता आणले। त्यानंतर तिला पुढील औषधोपचाराकरता KM हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले। सदरच्या इसमाची आरोपीच्या तांत्रिक तपासाच्या आधारे आरोपीच्या मामाच्या गावातून देवगाव पोलीस ठाणे आजमगढ़ उत्तर प्रदेश येथून त्यास ताब्यात घेतलं। सदर यशस्वी कामगिरी ही माननीय अपर पोलीस आयुक्त माननीय पोलीस उपायुक्त परिमंडळ 11 मालवणी डिव्हिजनचे ACP धिवार साहेब यांच्या मार्गदर्शन करण्यात आले। सदर गुन्हे प्रकटणचे अधिकारी भिसे परत API कदम साहब यांनी त्यास ताब्यात घेऊन त्यास अटक केलेली आहे। अब खबर आ रही है आर्थिक राजधानी मुंबई से, जहां मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें कस्टम के अधिकारियों ने 2.4 किलो हेरोइन जब्त की। कस्टम की टीम ने एक यात्री जो युगांडा से मुंबई आ रहा था उसके पास से ये हीरोइन पकड़ी। इस पकड़े गए हीरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 16 करोड़ 8 लाख तक बताई जा रही है। कस्टम की टीम ने विदेशी यात्री को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट मुंबई। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा। Aspire International School, Nagpur has been dreaming with aspiration since its inception, and we are marching forward with a big bang in our ventures. Our school has all the amenities for sports, laboratory for languages, maths, science and IT lab, playway methods, engaging activities and moral values are the basis of our procedure. Value-based teaching in incorporation of morals are the gist of our curriculum. इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी, वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस रामेश्वरी नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी रोड, रामनगर, नागपुर। अब आपके हार्ट की केयर करने नागपुर में आ गया है श्री स्वामी समर्थ हार्ट केयर सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो करेगा आपके हार्ट की पूरी देखभाल। मध्य भारत में 4 अत्याधुनिक EECP TS3 US FDA प्रमाणित मशीन युक्त एकमेव हॉस्पिटल 20 सालों से आपकी सेवा में कार्यरत। एंजियोप्लास्टी बाईपास टालिए, EECP ट्रीटमेंट ले और हो जाए बेफिक्र। बाईपास सर्जरी को बाय बाय और हार्ट अटैक को करे गुड बाय। कम खर्च में दर्द रहित
भर्ती होने की जरूरत नहीं, साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं। खतरा महसूस होते ही EECC ट्रीटमेंट ले और हो जाए बेफिक्र। 70 से 100% ब्लॉकेजेस का बगैर ऑपरेशन उपचार। हमारा पता श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 57B, गजानन महाराज मंदिर के पीछे, त्रिमूर्ति नगर, नागपुर। कॉन्टैक्ट 7083493268 और 8390381479। चौहान सर के मार्गदर्शन के अंतर्गत टारगेट साइंस एकेडमी आज स्वाभिमान के साथ खड़ी है। अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, तंत्र विज्ञान, 11वीं 12वीं विषयों की सभी प्रकार की किताबों से सुसज्जित अद्ययावत ग्रंथालय, खूबसूरत परिसर में वाईफाई की मुफ्त सुविधा तथा छात्रवृत्ति अर्थात स्कॉलरशिप की योजनाएं। विद्यार्थियों की शैक्षणिक मुश्किलों को हल करने के लिए अनुभवी शिक्षकों का दल। विद्यार्थियों के लिए पर्सनल काउंसलिंग तथा डाउट्स क्लियरेंस सेशन की व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। टारगेट साइंस एकेडमी, उमरेड रोड, अपोजिट काळे हॉस्पिटल, दिघोरी, नागपुर। बढ़ते पेट्रोल के दामों ने अगर बढ़ाई है आपकी चिंता, तो इलेक्ट्रॉनिक साइकिल आपके चेहरे पर लाएगी खुशी। ई साइकिल मॉडल के फंक्शंस जानकर दंग रह जाएंगे आप। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब उठा सकते हैं इसका लाभ। चलाने में आसान और लुक वाइज क्लासी, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बेहतर विकल्प। ना ये अन्य मोटरसाइकिल की तरह धुआं छोड़ेगी और ना ही पेट्रोल पंप के चक्कर लगाएगी। तो देर किस बात की, आइए त्रुषा EV सॉल्यूशंस में, जहां आपकी मंजिल आसानी से पार होगी बिना किसी रुकावट के। हमारा पता त्रुषा EV सॉल्यूशंस, गट्टी गोदाम स्क्वायर, कामठी रोड, सदर, नागपुर। हमें संपर्क करें 7709877121। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। अब बात करते हैं नागपुर वाड़ी नगर परिषद कार्यालय की, जहां नगर परिषद CEO के कक्ष में सोमवार को दोपहर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारी जबरन घुस आए और नारेबाजी करते हुए CEO के कक्ष में तोड़फोड़ की। हंगामे के कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बना रहा। घटना का पता चलते ही वाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और सरकारी काम में दखलंदाजी करने का मामला दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। समस्या का समाधान नहीं होने से नाराज मनसे के कार्यकर्ताओं का दल दोपहर करीब 1:30 बजे वाड़ी नगर परिषद CEO विजय देशमुख से मिलने उनके कक्ष में गए। इन लोगों का कहना था कि उन्होंने कुछ दिन पहले परिसर में विकास काम करने के लिए नगर परिषद में ज्ञापन दिया था। उसके संबंध में वे पूछताछ करने CEO के पास गए थे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होने पर पदाधिकारी भड़क गए और उन्होंने CEO के कक्ष में तोड़फोड़ की। नारेबाजी करते हुए कुर्सियां उठाकर फेंकी। कक्ष में लगी CCTV कैमरे का मॉनिटरिंग, दरवाजे के कांच तोड़ दिए। इसके कुछ समय के लिए नगर परिषद में तनाव का माहौल बना रहा। इस बीच घटना का पता चलते ही वाड़ी के वरिष्ठ निरीक्षक प्रदीप रायनावार सदल बल मौके पर पहुंची। इस मामले में लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। अब बात उपराजधानी के मौसम की। नागपुर समेत समूचे विदर्भ में फिर से सूरज की किरणें चुभने लगी हैं। आज दिन भर में गर्म हवाएं लोगों को हलाकान किया। अधिकतर तापमान 1.2 डिग्री चढ़कर 41 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। इस सीजन में दूसरी बार पारा 40 डिग्री के स्तर के पार गया है। इसके पूर्व भी 41 डिग्री पर तापमान पहुंचा था। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल का दूसरा पखवाड़ा तपने लगा है। महीने के अंत तक पारा 44 डिग्री के आसपास पहुंचने के आसार हैं। विदर्भ के साथ पड़ोसी राज्य में साइक्लोन सर्कुलेशन या विंड की डिस्कन्टिन्यूटी नहीं नजर आ रही है। इससे नागपुर के साथ ही विदर्भ के सभी जिलों में पारा चढ़ा है। बुल्डाना 29 डिग्री को छोड़कर शेष जिलों में पारा 40 डिग्री के ऊपर चला गया है। 42.2 डिग्री के साथ चंद्रपुर सबसे गर्म रहा। वहीं ब्रह्मपुरी में 43.1, गोंदिया अकोला में 42.8, वर्धा में 42.5, अमरावती में 42 डिग्री, गढ़चिरौली में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। जानकारों के अनुसार अप्रैल के अंत में भीषण गर्मी पड़ने वाली है। साथ ही मई और जून भी खूब
तपेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। योजनाएं बनती तो बहुत है मगर जमीनी हकीकत कुछ और होती है। ऐसा ही एक मामला सामने आ रहा है। गोंदिया शहर में 134.7 करोड़ रुपए की अंडरग्राउंड सीवरेज योजना स्वीकृत हुई थी, जिसका कार्य 2 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था, लेकिन काम के काफी अनियमितता बरती गई। वहीं कार्य भी घटिया स्तर का होने के कारण कई मजदूरों की जान गंवानी पड़ी और कई लोगों को एक्सीडेंट का सामना भी करना पड़ा। देखिए, ये कलेक्टर साहब ने सीओ साहब को 15 दिन के अंदर में 7 दिन के अंदर में जवाब देने के लिए कहा था और सी साहब राज पल्लीवार यहाँ पर अब आए हैं। अब इन्होंने पूरा मामा चौक से लेकर के गोविंदपुर तक निरीक्षण किया है और सारी चीज़ की जानकारी हमने उनको दी है। अब 15 दिन के अंदर में वो जांच करेंगे, ऐसा हमें आश्वस्त करके वो गए हैं। काम की स्थिति तो खराब है, ये उन्होंने अपने आंखों से देखा और यही काम पूरे गोंदिया शहर में हो रहा है जैसे मामा चौक और गोविंदपुर में हुआ है और इसकी जांच के आदेश देंगे 15 दिन के अंदर में, ऐसा हमें आश्वस्त करके उन्होंने गए हैं। गोंदिया के अंदर में जो गटर योजना का काम शुरू है उसकी कंप्लेन, उसके निष्कृत दर्जे का कार्य की कंप्लेन करने हम जिला अधिकारी साहब महोदय के पास में गए थे। उसके बाद में नागपुर से बड़े अधिकारी सीई साहब इस जो काम है उसको जांचने के लिए आए थे। उन्होंने जब यहाँ काम का निरीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि यहाँ निष्कृत दर्जे का यानी अति घटिया दर्जे का काम हुआ है और इसकी निष्पक्ष जांच करके इसकी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर में बड़े अधिकारी देने वाले हैं। हम आशा करते हैं कि ये चीज़ आपने अपने चैनल के माध्यम से पहले भी दिखाया था और इस मुद्दे को आप बाद में भी दिखाएंगे, क्योंकि ये गोंदिया की शहर का मामला है। गोंदिया के अंदर में क्वालिटी वर्क होने चाहिए, ये एक मामला है जिसको आप आगे उठाएंगे और इसकी जांच होंगी और इस पे आगे कार्रवाई होंगी, ऐसी हमें आज आशा बंधी है। क्या आप यकीन कर पाएंगे कि एक ही घर से 39 सांपों को निकाला गया? जी हां, गोंदिया शहर के रहने वाले राजेश शर्मा के घर से सांप के 39 बच्चों को निकाला गया। आपको बता दें कि शास्त्री वार्ड में राजेश शर्मा का घर करीब 20 साल पुराना है। उसकी वजह से लकड़ी के चौखट को तोड़ना पड़ा। तभी मकान मालिक ने जब वॉल हटाने की कोशिश की तो उसे अंदर कुछ काला नजर आया। आगे की खुदाई के बाद सांप के बच्चे मिले। यह जानकारी सर्प मित्र को दी गई। सर्प मित्र ने मौके पर पहुंचने के बाद 29 सांपों को बाहर निकाला। हालांकि ये सांप के बच्चे हैं, फिर भी इन्हें देखकर शहरवासी सहमे हुए हैं। फिलहाल सभी सांप के बच्चों को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट, गोंदिया। तो फिलहाल खबर महाराष्ट्र में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। स्वाद ऐसा जो ना देखे पैसा। रेशमी मटका रोटी के जबरदस्त सफलता और लोकप्रियता को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए हम लाए हैं मटका चिकन बिरयानी। मटका चिकन बिरयानी, स्वाद ऐसा जो ना देखे पैसा। खाने की थाली में अगर रोटी ना हो तो खाना अधूरा माना जाता है और जब बात रोटी की जाए तो इन सर्दियों में सबसे ज्यादा मजा मटका रोटियों को खाने में आता है। तो अब आपके शहर में आरजी रोटी वाला ग्रुप आपके लिए लाया है विदर्भ की मशहूर स्वादिष्ट रेशमी मटका रोटी, जिसे लोग इन सर्दियों में चिकन करी के साथ तो वहीं गर्मियों में आमरस के साथ खाना पसंद करते हैं। हाइजीनिक और उच्चतम तरीके से बनी मटका रोटी के साथ साथ चिकन एंड मटन करी का कॉम्बो पार्सल सेट, जो कभी भी अपने मूड के साथ साथ आप जब चाहे जहां चाहे ऑर्डर कर इसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि रेशमी मटका रोटी आपको होम डिलीवरी पर भी उपलब्ध है। हमारा पता शताब्दी चौक, जोगीनगर, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स एंड ऑर्डर, और अब आप ऐप के जरिए भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। स्वाद ऐसा जो ना देखे पैसा। रेशमी मटका रोटी के जबरदस्त सफलता और लोकप्रियता को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए हम लाए हैं मटका चिकन बिरयानी। मटका चिकन बिरयानी, स्वाद ऐसा जो ना देखे पैसा। द रॉयल गोंडवाना पब्लिक स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, जो आपके बच्चों को ले जाए उच्च शिक्षा की ओर, जहां आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हाईली एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, एडवांस टेक्नोलॉजीज, ई-असेसमेंट, केस स्टडीज, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, ग्रुप स्टडीज, ग्रुप एक्टिविटीज, पर्सनल अटेंशन, साइकोमेट्रिक काउंसलिंग, फाउंडेशन कोर्सेज विद रेगुलर स्टडीज के साथ ही इंटरनेशनल टीचिंग, प्रिजर्वेटिव हेरिटेज, मेडिकल अटेंशन, स्पोर्ट्स एंड रेसिडेंशियल फैसिलिटीज एंड को करिकुलर एक्टिविटीज के साथ वन एंड ओनली एजुकेशन हब।